Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल यानी कि जो आज़ादाना हरकत करती हैं चीज़ें, उनका एक्सेलरेशन के बारे में। अब ये एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ। व्हेन आ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर फॉलिंग फ्रीली आज़ादाना गिर रही है, किसकी वजह से? अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी, कशिश की ताकत है, एक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से जो चीज़ नीचे गिर रही है, उस चीज़ का द एक्सलेशन ऑन इट, उस चीज़ का जो एक्सलेशन, उसके ऊपर जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कहते हैं इट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, जिसको डिनोट किया जाता है जी से, यानी कि कोई भी चीज़ जो आज़ादाना नीचे गिर रही है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगती है वो होती है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है और जी से डिनोट किया जाता है। होता वो भी एक्सेलरेशन है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। चलें जी, अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि एक तो ये, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, डिनोट किया जाता है, मतलब जाहिर किया जाता है, सिंबल है इसका जी। दूसरा, इसकी जो वैल्यू है ना, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि आप कह लें फ्रो लिख दिया मैंने, फोर कन्वीनियंस, आसानी के लिए अपनी, इसको हम जी को 10 के अराउंड कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से अगर लगा दें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अप्रोक्सीमेटली वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये तमाम के लिए, तमाम बॉडीज़ के लिए, ठीक है। अब ये होगी इसकी सिंबल और वैल्यू की बात, ठीक है, वैल्यू और सिंबल हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि अब देखें, कोई चीज़ है अगर नीचे गिर रही है, जैसे बॉल है, अगर नीचे फेंकोगे तो वो एक्शन का रिएक्शन होता है, वो ऊपर की तरफ भी आती है, ठीक है। तो उसमें ग्रेविटी कौन सी, यानी कि जो भी चीज़ गिर रही है ना, उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसके लिए हम कहेंगे, जैसे कि अब ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड को मैं इस एरो से शो करूँगी, एरो मतलब नीचे की तरफ। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड जो होगी उन बॉडीज़ के लिए, क्या कहते हैं, इस तरह से। और कुछ बॉडीज़ हैं जो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स को तो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं, उनकी जो है ना मोशन, जो नीचे की तरफ एक तो स्ट्रेट लाइन होती है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, इस तरह से मैं लिख देती हूँ, उनका इन स्ट्रेट लाइन जो नीचे आ रही हैं, इन स्ट्रेट लाइन, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पे जो है ना इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, यानी कि जो हमने इससे जो लास्ट टॉपिक था, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, वो जो हमारी 3 है, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इक्वेशन याद नहीं है तो आप वीडियो देख लें इससे पिछली वाली, कि इक्वेशन ऑफ मोशन की जो एजम्पशन थी ना, उसमें ये पॉइंट था कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ इधर भी जो इनका फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो ये अप्लाइड हो सकती हैं, कैन बी अप्लाइड। तो इसकी जगह पे अब क्या होगा, टू सच बॉडीज़। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी उन इक्वेशन में ए आया था एक्सलेशन, वहाँ पे हम जी को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये ए टी था, उसको बना दिया जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस 1/2। अब यहाँ पे ए था, ए की जगह जी आ जाएगा, जी टी स्क्वेयर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। और तीसरी इक्वेशन जो है वो बनेगी
टू, अब यहाँ पे ए था, ए की जगह क्या हम लगाएंगे जी, 2g और s डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और उन इक्वेशन ऑफ मोशन की भी अजम्पशन थी कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ ए आता था वहाँ पे हमने जी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये है फ्री फॉल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसके मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट वाइल यूजिंग दीज इक्वेशन, अब इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए या देखते हुए द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, तो ये हमने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज ज़ीरो, यानी कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई होगी वो हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, उससे पहले मैं आपसे तीसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये इससे फर्स्ट से रिलेटेड है। इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अगर कोई जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, यानी कि देखिए ना मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि मैं ये आपको बाद में बताऊंगी जो ऊपर की तरफ जाती हैं उनके बारे में। अब जाहिर सी बात है कुछ नीचे आ रही हैं तो फ्रीली अपवर्ड भी तो जाएंगी ना। अब अपवर्ड के लिए जो है द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट जो है नेगेटिव वाला ये पॉइंट 2 है, लेकिन यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि अगर अपवर्ड कोई जाएगा ना, कोई चीज़ हमने ऊपर की तरफ यानी कि गेंद उछाली है, तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ना एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो रुकेगी, तो वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि इन दो पॉइंट से हमें क्या मिलता है, एक तो ये मिल रहा है कि अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ में मैं डाउनवर्ड लिख देती हूँ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और अगर कोई चीज़ अपवर्ड की तरफ हमने फेंकी, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अपवर्ड में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब इसके पॉइंट 2 की बात करते हैं। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑल अदर क्वांटिटीज विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ें जो नीचे की तरफ आ रही हैं तो उसकी जो जी है उसको हमने क्या लेना, पॉजिटिव लेना, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जो क्वांटिटी इसके ऑपोजिट यानी कि जो डाउनवर्ड है उसके ऑपोजिट क्या होगा, अपवर्ड, यानी कि जो ऊपर जा रही है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इनको 3 पॉइंट्स में किया गया है कि आपने याद रखना है। सिंपली आसान लफ्ज़ों में ये याद रखना है कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है वो नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है, ग्रेविटी की तरफ डायरेक्शन है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और जी पॉजिटिव होगा। और अगर कोई भी चीज़ अपवर्ड जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, मैंने अब ठीक कर दिए, नेगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और जी पॉजिटिव, अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से लिखते हैं, और जी नेगेटिव हो गया। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी ऐड करूँगी, इसको पॉइंट के तौर पे ऐड करूँगी कि जी की जो वैल्यू है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वो जो है वो सेम रहेगी, इज़ ऑलवेज सेम फॉर ऑल बॉडीज़, ठीक है। वो तमाम बॉडीज़ के लिए क्या कहते हैं, सेम वैल्यू रहेगी, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस को देखा है, अब इसको देखते हुए हम दो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि उन इक्वेशंस को इस्तेमाल कैसे करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे तो इस्तेमाल होगा ही। चलें अब एग्जाम्पल 2.5 की तरफ चलते हैं। एन आयरन बॉब इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि आयरन बॉब यानी कि आयरन की बनी हुई एक गेंद है, वो ऊपर से टावर से, एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंकी गई है। अब यानी कि ये आ रही है डाउनवर्ड, ठीक है। अब डाउनवर्ड आ रही है तो इसका हमने डाटा लिखते हैं। डाटा में क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है और जी पॉजिटिव होती है, जी की वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे
कि ये पहुंच रहा है, इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, यानी कि इसका जो टाइम है उसने कितना लिया, 4 सेकेंड। फिर हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट को हम क्या कहते हैं, एस जो है डिस्टेंस भी है, उसका डिस्टेंस कहलाएगा, जितना उसने फासला तय किया वो उसकी हाइट जो है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो जाती है जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की बात हो, तो ये डिस्टेंस जो है वो एच के यानी कि उनकी हाइट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जैसे ही वो उसको ग्राउंड को टच करेगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ए सोल्यूशन देखेंगे, यानी कि एस हमने फाइंड करना है। एस फाइंड करने, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब यहाँ पे वी आई 0 है, इंटू टी 4 प्लस 1/2 जी हमारे पास 10 है, इंटू टी की वैल्यू है 4 का स्केयर। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 इससे कट होगा, बाकी बचेगा 5, 2 5 ज़ा 10 होता है, और ये जो 4 का स्क्वायर है वो बनता है 16, ठीक है। 0 प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 80, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, 80 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वी एफ। वी एफ फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब यहाँ पे वी आई जो है वो 0 है, जी है 10, और टाइम क्या जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। इज इक्वल टू 0 प्लस 40, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है। चलें जी, एक और एग्जांपल है 2.6। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थी वो डाउनवर्ड थी। अब हम बात करेंगे एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ये अपवर्ड है, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका हम डाटा लिखेंगे। डाटा में क्या हो गया, सबसे पहले तो अपवर्ड है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। जी हमारे पास माइनस में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स, एरो होता है तीर, ठीक है। व्हेन इट लीव्स द बो, जब उसने बो से अपने कमान, तीर कमान होता है ना, बो कहते हैं कमान को, छोड़ा, तो ये है वी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, डिटरमिन द टाइम। टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो, यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है जो कि एस के बराबर है, इस, ठीक है, इस तरीके से। अब सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो सबसे पहले टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, टाइम के लिए हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी वी एफ प्लस वी आई प्लस जी टी। अब यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, टी निकालना है, तो हम जी टी एक साइड पे कर लेते हैं, तो वी आई जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी। तो यहाँ पे टाइम फाइंड करने के लिए जी इस दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड, तो हमारे पास वी एफ जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30/10, तो ये आ गया -30/10। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास जो है टाइम क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, क्योंकि माइनस में तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम लगेगा 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में वो वहाँ पे ऊपर पहुँच गया। ये इसकी टाइम की वैल्यू है। दूसरा हमने फाइंड करना था एस को, डिस्टेंस को, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए थर्ड इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ई क्यू और यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों तरफ से दोनों को इस्तेमाल करते हुए सेम ही आंसर है, क्योंकि डाटा जो है थर्ड और सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास।
तो थर्ड इक्वेशन है 2GS। यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन कह रही हूँ ताकि आपको थर्ड का भी पता चल जाए किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। VF² माइनस VI²। अब S फाइंड करना है, तो ये जो 2 और G है ना वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे इस तरीके से। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की हम वैल्यू लिखें, ये तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 का स्केयर आ गया और नीचे है 2 इंटू जी की वैल्यू -10। अब यहाँ से बचेगा माइनस में, ये 30 का स्क्वायर जो है वो 900 बनता है और ये बनेगा -20। माइनस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों को हम काटें तो ये 20 को 900 पे डिवाइड करें तो आंसर बचता है 45। और मीटर इसका डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट लगा देंगे आंसर में, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से जो है ना इनको इस्तेमाल करना है। चलें, अब हमारे पास जो है ना रिलेटिविटी एक बहुत अहम टॉपिक है। वैसे तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि रिलेटिविटी होती क्या है। अब इस रिलेटिविटी की वजह से ना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अच्छा, अब ये किया किसने था? इन 1905 यानी कि 1905 में फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, यानी कि उन्होंने एक बात रखी थी, हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी। इसको रेवोल्यूशनरी थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे इनकलाब आया था। इनकलाब होता है बहुत बड़ा चेंज, ठीक है, उसको कहते हैं। और स्पेशल रिलेटिविटी, यानी कि उस थ्योरी को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इसका नाम है। विच मॉडिफाइड मैनी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उसने मॉडिफाई किया, यानी कि उसके अंदर तब्दीली लाई। ठीक है, तब्दीली। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब ये थ्योरी कहती क्या थी? थ्योरी ये कहती थी कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना ये v, वो एक कांस्टेंट है। यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट v से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो एक जैसी रहेगी। ठीक है, इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम फॉर ऑल मोशंस, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं तमाम मोशन के लिए ये सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड्स इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट लाइट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में जो इससे जो मास रखता है वो इससे ज़्यादा या इसके बराबर जो है स्पीड के नहीं रख सकता। इसलिए इसको दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो ये एक दुनिया में स्पीड लिमिट कहलाती है, यूनिवर्सल दुनियावी स्पीड लिमिट। दुनिया में ये एक स्पीड की लिमिट है, इससे ज़्यादा लिमिट जो है किसी की नहीं होगी, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स और MCQs की तरफ आएंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व पढ़ेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह हम यही इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।